गुड इवनिंग एवरीबडी। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। अभी मैं एक शॉर्ट रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। आई वॉज जस्ट पिकिंग अप द एनर्जीज़ के क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या मैसेजेस मिलने चाहिए या मिलना चाह रहे हैं। शायद हम लोग वो पिक नहीं कर पा रहे। यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाह रही है, या हमारी सराउंडिंग्स में जो एनर्जी हैं उससे हम क्या मैसेजेस लें। तो it's going to be a very, I'll try my level best that it's going to be a very short and quick reading. I'll be using the healing oracles, and if there will be any I'll be using the chakra cards as well. अगर रीडिंग के दौरान ऐसा फील होगा कि हमें रोमांटिक मैसेजेस मिल रहे हैं या कोई रोमांस की तरफ से कोई इंडिकेशन आ रही है तो हम रोमांस ऑरिकल देखेंगे, वरना एनर्जी ऑरिकल्स देखेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ क्विकली, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो दैट वट योर पार्टनर वॉन्ट्स टू टेल यू समथिंग, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। अदरवाइज टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स सी व्हाट एनर्जीज डू वी हैव इन आवर सराउंडिंग्स राइट नाउ। हमारे इर्द गिर्द इस वक्त किस तरह की एनर्जीज़ हैं, वो हमें क्या मैसेजेस देना चाह रही हैं। मैं कल से अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थिंकिंग प्रोसेस में बहुत हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जितने भी लोग हैं वो सोच बहुत कुछ रहे हैं बट अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग के देखते हैं कि ग्रोथ, रिन्यूअल, वैनिटी, बैलेंस, विक्टिम, ओके, एक्सेप्टेंस, बॉटम ऑफ द डेक, फॉरगिवनेस। ओके, कार्ड्स तो अच्छे आए हैं बहुत। ओके, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, किसी लर्निंग में हैं। आपने अपने आप को एक बहुत ही डाउन, बहुत ही डिप्रेस, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत ही जैसे कहना चाहिए है सफोकेटेड सिचुएशन से निकाला है और बहुत स्ट्रांगली निकाला है। और उसको निकालने के बाद आप अपने लिए अबंडेंस को, प्रोग्रेस को और ग्रोथ को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस एनर्जी में आने के बाद आपकी पोजीशन ऐसी भी हो गई है कि आप जिस भी गैदरिंग में जाएं, जहाँ भी जाएं, आप एक इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं कि लोग, जिसे कहना चाहिए कि लोग रुक के जिसे जो ना सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने में बहुत बहुत थकन हुई है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों ने जो है वो आपका दिल दुखाया है, लेकिन आप बहुत स्टेबल रहे। आपने हर तरह के रिलेशनशिप से आप गो थ्रू हुए हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे प्रोफेशन हो, इन लॉज हों, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, आपके पार्टनर हो। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसके बावजूद आपने अपनी लाइफ में आप बैलेंस लेकर आए हैं। आपको हमेशा जो है वो कभी ख़ुद भी फील होता था कि आप विक्टिम हैं और हर चीज़ में जो है वो आप ही के साथ ज़्यादती होती है। बहुत सी टॉक्सिक एनर्जीज़ आपके सराउंडिंग्स में हर वक्त नहीं है।
जो आपको कभी ख़ुद वनरेबल हो जाते थे आप, या कभी आपको ख़ुद फील होता था कि भाई हर दफ़ा ये मेरे साथ ही क्यों होता है। इस एनर्जी में होने की वजह से आपने डिसाइड कर लिया कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट, एंड वंस यू केम आउट ऑफ इट, आप एक बहुत अच्छे ऑरा में आ गए हैं, एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। एंड नाउ यू आर नॉट थिंकिंग कि मैं हर वक्त इस तरह से रहूं कि जिसका भी जो दिल में आए वो मेरे साथ करता रहे। इसीलिए आपने देखें एक्सेप्ट किया है अपनी इस लाइफ को, तो एंजल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर लाइफ में इसी तरीके से चैलेंजेस होते हैं तो ग्रोथ भी आपको इसी तरह मिलती है, और आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि फिर आपका तजुर्बा जो होता है वो लोगों को एडवाइस देने लगता है। मुझे ऐसा भी फील, नॉर्मली तो देखा जाए तो इस कार्ड में ही होता है कि आप लोगों को फॉरगिव कर दें, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत अपने से बड़े ऐसे लोगों को माफ़ किया है जिन्होंने कोई मामूली चीज़ें आपके साथ नहीं की थी। यानी ऐसी बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ या अनफेयर एटीट्यूड उनके थे कि अगर आप वो बैठ के किसी को बताएं तो लोग शायद ये कहेंगे कि तुमने उनको मार क्यों नहीं दिया। लेकिन आपने ना कभी रिवेंज में आप गए, ना आप कभी हेट्रेड में गए, ना आप नेगेटिविटी में गए। आपको ख़ुद ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, आपको ख़ुद डिवाइन से ये मैसेज मिला कि माफ़ कर दो। एंड आई थिंक ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का मुझे लग रहा है कि जब आपने माफ़ कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो ग्रोथ आने लगी। और आप देखें फॉरगिवनेस के फ़ौरन बाद अबंडेंस का कार्ड आया है। आई थिंक ये आप ही से रेजोनेट करेगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकेंगे कि जब आपने फॉरगिव किया था तो उसके बाद आपकी लाइफ में किस किस तरह से अबंडेंस आई। आप देखें यहाँ पर चैलेंजेस कैसे हैं। ये पर्सन जो अपना सर भी पकड़े बैठा हुआ है, शायद इसने कोई सब्सटेंशियल चीज़ें भी यूज़ करनी शुरू कर दी थी, जिसे मेडिसिन्स कहते हैं या अल्कोहल कहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें जिससे वो इतनी परेशानियों से निकले। एंड घर भी था, तमाम चीज़ें थी, इमोशनल फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, घर भी बिक गया, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आई। लेकिन ये वो तमाम उस प्रोसेस का, उस वक्त का हिस्सा था जो हो रहा था। आपने उसी दौरान इन लोगों को देखा कि इन लोगों ने आपके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ की, लेकिन आपने उनको माफ़ कर दिया, और माफ़ करने के बाद आपने अबंडेंस को हासिल किया है। आपके लिए मैसेज इस वक्त यही है कि आपने अगर इस जर्नी में अपने आप को इस तरीक़े से आउटशाइन करके आपने बाहर निकाला है और उभर कर आप सामने आए हैं, तो आप इसको मुस्तकिल कंटिन्यू रखें। लेट्स सी हमारे पास एंजल एडवाइस क्या आती है। ओके, 3 कार्ड्स आ गए। इनर स्ट्रेंथ, सी जो मैं बात कर रही थी आपसे, फेजेस एंड साइकिल, वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट। जो मैंने आपसे बात कही थी कि आपने जब चीज़ों को एक्सेप्ट किया तो आपको एंजल्स ने गाइड किया। यहाँ पे भी यही बात आ रही है, मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। जो मैंने आपसे पहले बात कही थी कि आपको लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान किया, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं कि आपने अपनी पावर को जान लिया है। एंड आई गेस एंजल्स भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपने जब अपनी पावर को जान लिया है तो कभी भी पीछे मुड़ के देखें तो यही देखिएगा कि जब उन हालात में आपने सरवाइव कर लिया था, तो अब जो सिचुएशन या चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप कब कैसे सरवाइव नहीं कर सकेंगे। फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। जो कोई भी धोखे आपको पास्ट में मिले वो सब अब आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब आप हर लिहाज से इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि किसी भी चैलेंज में आपके पास जो भी फेज़ आएगा या उसका जो भी साइकिल होगा, आप उससे गुज़र जाएंगे। और आपको पता है कि ये टाइम गुज़रने के बाद एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू एंडिंग का टाइम होगा। देन एंसेस्टर स्पिरिट, आपके साथ डिवाइन सोर्सेज हैं, आपके साथ फरिश्ते हैं। आप जो हैं वो अपने खुदा से, अपने गॉड से, अपने स्पिरिचुअल गाइड से गार्डेड हैं।
कनेक्ट टू योर लाइनेज, अ फैमिली वूंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। कोई ऐसी बात ज़रूर है जो आपको, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, जो बहुत अरसे दराज से फैमिलीज़ के अंदर कोई एक ट्रेट होता है या कोई एक ऐसी रिवायत होती है जो चलती चली आ रही होती है, चलती चली आ रही होती है, लेकिन वो उस वक्त के लिए हमें बड़ी अजीब सी लग रही होती है कि भाई ये क्या तरीका है, ये क्या हमारे फैमिली की बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही चीज़, उसी चीज़ ने आपको जो है वो स्ट्रेंथ दी है। तो अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड रहिए। जो ट्रेडिशंस, जो वैल्यूज़ आपको आपके एंसेस्टर्स ने दी हैं, शायद उन्हीं वैल्यूज़ की वजह से आप बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़रे हैं और आप गुज़र सके हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। हमारा क्वेश्चन ये था, या हमने ये सोचा था कि भाई हमारे अतराफ़ में जो एनर्जीज़ हैं वो हमको क्या मैसेज दे रही हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो आपको मैसेजेस यही मिल रहे हैं कि आप एक बहुत ही स्ट्रगलिंग और सर्वाइवल फेज से गुज़र के उभर के बाहर आए हैं। आपने जिस भी न्यू प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू करें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी। जिन लोगों ने आपको पास में तकलीफ़ दी है या हर्ट किया है, उनको फॉरगिव करके आपने एक अच्छा डिसीजन अपने लिए लिया है। और शायद ये एक और मैसेज ये भी है कि इसी तरह की एनर्जी के लोग अगर आपकी लाइफ में आगे भी आते रहें तो आप उनको फॉरगिव करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिएगा। बिकॉज पीछे जाना, इसमें देखिए जो लिखा हुआ था कि मूव बैक टू होलनेस, जब कभी भी पीछे जाकर देखें तो बस यही देखिएगा कि जब मैं उस सिचुएशन से निकल कर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, तो फिर इस सिचुएशन से भी निकल कर आ सकता हूँ और आ सकती हूँ। It's a very beautiful reading. I wish all the luck to all those people और those viewers जो इस वक्त देख रहे थे इस रीडिंग को, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्ट्रेंथ देने वाली रीडिंग आई है। दैट मीन्स कि आपके अतराफ़ में या आपकी सराउंडिंग्स में जो इस वक्त एनर्जीज़ हैं वो आपको आपकी पोटेंशल्स के बारे में इंडिकेट कर रही हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। सो दिस वॉज़ योर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सर्कल में अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग को देखते हुए कि किसी से रेजोनेट कर रही थी तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा। मेरे साथ भी मिलकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अबंडेंस देने में और मुझे सक्सेस मिलने में या सक्सेस देने में मेरा पार्ट बने। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। लव यू। बाय बाय।